हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो पिछले वीडियो में हम लोग जाने थे कुछ संख्याओं के बारे में, और इस वीडियो में हम लोग जो संख्या बच गया था उसके बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं। पहला, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। वैसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य हो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। वैसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य हो अभाज्य संख्या कहलाती हैं, यानी कि जिसके केवल दो गुणनखंड हो। एग्जाम्पल में आ जाएगा, जैसे देखिए 2, 3, 5, 7, 2, इसके केवल दो गुणनखंड है, 1 और 2। 3, इसके केवल दो गुणनखंड है, 1 और 3। 5, इसके केवल दो गुणनखंड है, 1 और 5। इसी तरह से जिसके केवल दो गुणनखंड है वे सभी अभाज्य संख्याएं हो जाएगी। यहाँ पे अभाज्य संख्या में एक नहीं आएगा बच्चों, एक नहीं आएगा। एक क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक का केवल एक गुणनखंड है, इसलिए एक नहीं आएगा। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका केवल दो गुणनखंड हो, यानी कि जो एक और स्वयं से विभाज्य हो अभाज्य संख्या कहलाती है। दूसरा नंबर, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो उसे भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर कहते हैं। वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, यानी कंपोजिट नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 etc। देखिए 4 कैसे हो गया बच्चों? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 कैसे हो गया? क्योंकि 4 एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य है, जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 का गुणनखंड 1 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, इसलिए ये भाज्य संख्या हो गया, क्योंकि इसका गुणनखंड 2 से ज्यादा है बच्चों।